प्रभु का नाम मुबारक हो। आज खुदा उन लोगों से व्यवहार कर रहा है जिन लोगों से कोई व्यवहार नहीं करता था। यहाँ तक कि यहूदियों का कोई व्यवहार नहीं था सामरियों से। सामरी एक हिस्सा था जो अन्यजाति था, और अन्यजाति होने के कारण खुदा उनके लोग यहूदी लोग उनसे कोई व्यवहार नहीं करते थे, नहीं रखते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि सामरियों में गुनाह था। सामरियों के बीच में व्यवस्था नहीं थी। व्यवस्था ना होने के कारण उनके बीच में जो गुनाह का जो ढेर था वो बना रह गया। प्रभु का नाम मुबारक हो। उनके बीच में वो ढेर बना रह गया। इसलिए वो कह रहे हैं साफ साफ कि उनके बीच में कोई व्यवहार नहीं होता था सामरियों को और यहूदियों के बीच में। पर खुदा का धन्यवाद हो कि वो व्यवहार खुदावन वहाँ कर रहे हैं आकर के। अगर इस बात से कहा जाए तो अगर कोई यहूदी देखेगा यीशु मसीह को बात करते हो उस स्त्री से, तो आगे उसका यीशु मसीह से कोई नाता नहीं रहेगा, ये सोच कर कि जब यहूदी जिनसे नहीं बोलते हैं उनसे ये बोलता है। प्रभु का धन्यवाद हो। फिर भी यीशु मसीह ने इस स्त्री से पानी के बारे में बातचीत करी और उससे मांगा कि मुझे पानी पिला। यीशु मसीह को मालूम है कि ये कौन सी जाति की है, और वो खुदावन भाई ब्रनम कह रहे हैं जब प्रभु अपने लोगों के पास पहुंचता है जो कि कष्टकाल के दौरान बहक गए थे, तो उन लोगों को वो देखते ही पहचान जाता है। और ये बड़ी अच्छी बात है खुदावन की वो आंखें जो शुरू से ही देखती है अपने लोगों को, वो आज भी वैसे ही देख लेती है जैसे वो उसने उस विधवा के अंदर देखा था जो दान चढ़ा रही थी दमड़ी। प्रभु का नाम मुबारक। उसने दूर से ही पहचान के बता दिया इस समय जो दान चढ़ाने वाली है वो अपनी घटती में से दी है। प्रभु का नाम मुबारक हो। ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, मैं सीधे संदेश पढ़ना चाहता हूँ, 7 मोहरों और के बीच का फासला वाला संदेश, ताकि मैं यहाँ देखने पाऊँ हमारे खुदा उनके नबी ने क्या कहा इस जल को भरने को लेकर के। और कह रहे हैं कि मैं वो तुझे जल दूँ उससे पहले तो अपने पति को बुला ला। आज भी शाम यही होगा, जब यीशु मसीह आपसे मिलेंगे तो यही पूछेंगे कि जा अपने पति को बुला ला। आज कई पत्नियां हैं उनके पति नहीं आते तो किससे पूछेंगी, ठीक है। और कई पति ऐसे भी हैं जो उनसे पत्नी उनसे कुछ पूछे वो बताने के लिए तैयार ही नहीं है। तो बहुत जरूरी है कि खुदावन का धन्यवाद हो अगर आज ऐसी बात आए कि जा अपने पति को बुला ला, ताकि मुझे जीवन का जल में जो है हमारे पास वो दूं, तो वो पाने के लिए वो अपने पति को बुलाने के लिए जाएगी। आमीन। थैंक यू जीसस। और यहाँ पे प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय जो कि हमने देखा था पहली बार एक बार, और वहाँ लिखा था कि जो सिंहासन में बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ से पुस्तक देखी, दाहिने हाथ में पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और 7 मोहरें लगा करके बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवान स्वर्गदूत को देखा जो उसे सबसे प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और इसकी 7 मोहरें तोड़ने के योग कौन है। न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई इस पुस्तक को खोलने और उस पर जैसे डालने के योग निकला। क्या पुस्तक है, नबी कह रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। अभी तो क्या है सब लोग गाना गा रहे थे। प्रभु का नाम मुबारक हो। थैंक यू जीसस। कह रहे हैं क्या पुस्तक है, और मैं फूट फूट कर रोया क्योंकि उस पुस्तक के खोलने और उस पर जैसे डालने के योग कोई न मिला, कोई मनुष्य न मिला। एक ऐसा मनुष्य नहीं मिला, एक भी नहीं मिला जो उस पुस्तक को खोल सकता हो। नबी कह रहे हैं आप क्या बात करेंगे अयोग्यता के बारे में, यहाँ तक कि उस पुस्तक पर डालने के योग भी कोई मनुष्य न मिला था, देख भी नहीं सकता था। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, कितने पक्ष हमारे पास प्राचीन है। प्रभु का नाम मुबारक हो। हालेलुया। प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मतलब 24 प्राचीन है। ये 24 प्राचीन कहाँ से रहे हैं? 12 याकूब के गोत्र से आ रहे हैं लड़के, और 12 यीशु मसीह के चेले आ रहे हैं, जिनको मिला करके ये प्राचीन बन जा रहे हैं। प्रभु का नाम मुबारक। आप इतना याद लिख ले रहे हैं। तो कह रहे हैं उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा मत रो। अगर उन प्राचीनों, हो सकता है वो प्राचीन आपसे बोले और आप ना जानते हो तो आप चुप नहीं रह सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि खुदावन के भवन में आने के बाद प्राचीनों से भी मुलाकात होनी चाहिए, देवताओं से भी मुलाकात होनी चाहिए।
भविष्यवक्ता से मुलाकात होनी चाहिए। प्रभु का नाम मुबारक हो। और कह रहे हैं कि उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, सारे प्राचीन चुप थे, बस एक प्राचीन बोलता है, और उसने यूहन्ना से कहा, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने, उसके सातों मोहरे तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। हमें जानते हैं, प्रभु का नाम मुबारक। और किसी ने पुस्तक खोला, किसी ने निकट कुटुंबी का काम किया, तो वो यीशु मसीह ने किया, जो यहूदा के घराने से आ रहा है। खुदा अपनी लहू रेखाओं को लेकर के यहूदा तक आया। यहाँ तक कि जब बात की जाए मरियम की, तो मरियम जो थी वो यहूदा के गोत्र से रही होगी। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन, हालेलुया। वैसे तो भाई उन्होंने कहा यीशु मसीह का लहू ना तो यहूदी है ना तो अन्य जाति है, वो खुदाई लहू की बात कर रहे हैं। कह रहे वहां पे मरियम की कोई भी प्रक्रिया नहीं हुई, जो कुछ प्रक्रिया हुई वो मसीह की है। वचन देहधारी हुआ। आमीन। और वचन में कुछ भी मिलावट नहीं होता। आप बात जानते हैं, बात को हम जानते हैं, वचन में मिलावट नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि अखमीर और खमीर की बात आती है, समझ में आ रही है? तो यहाँ मिलावट वाला बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर वचन देहधारी हो रहा तो वचन के साथ एक भी अंश किसी का नहीं आ सकता है। वो टोटल जितने भी तत्व होंगे, जितने भी उसमें चीजें मिलेंगी, वो सारे वचन से मिलेंगी। एक भी चीज फालतू नहीं आएगी बाहर से। आमीन। क्योंकि वचन में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ। वचन देहधारी हो रहा है, इसका मतलब और नहीं लगा कि उसके साथ साथ मरियम का भी कुछ अंश जांच किया गया, ऐसा नहीं है। लिखा गया वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी होकर के आ रहा है। और वचन देहधारी हो रहा है, वचन को साफ साफ मालूम है कि उसे कहां कहां जाना है। प्रभु का धन्यवाद हो। आप वचन की अगुवाई नहीं कर सकते हैं, वचन हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया। हम पवित्र आत्मा को रास्ते नहीं बताते हैं, पवित्र आत्मा हमें रास्ता बताता है। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। खुदा हमें सिखाता है, हम खुदा को नहीं सिखाते हैं। अभी कह रहे हैं साहब साहब, वहाँ कोई भी मनुष्य नहीं है उस बात को बताने के लिए या उस पुस्तक को देखने के लिए कि कोई उस पुस्तक की तरफ देख भी ले। प्रभु का नाम मुबारक हो। हम आज एक पुस्तक की बात करते हैं। यहाँ बाइबल एक पति की बात कर रही है, कह रही जा अपने पति को बुला। वो पति कहाँ पे है? एक पुस्तक में है। आमीन, थैंक यू जीसस। वो पति पुस्तक में था और पति फिर सामने आया। नबी ने कहा वो पति पहले खुदा के विचारों में था और फिर वो प्रकट किया गया, और फिर जब प्रकट हुआ उसमें से कुछ बच्चे निकल करके आए। आमीन। वो पति के भी अंदर कुछ बच्चे थे जो बाहर निकल करके आ रहे हैं, और उससे कहा जा रहा जा अपने पति को बुला ला। ये जल जो जीवन के सोता पैदा कर देगा, इससे पहले मैं आपको दूं वो जल, इससे पहले सोता पैदा कर दे, आप उस अपने पति को जाओ बुला के लाओ, तब तो हम आपको जल देंगे। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं, तब उन प्राचीनों में से एक ने कहा, मतलब देख यहूदा का गोत्र जो दाऊद का मूल है। उस पुस्तक को खोलने, ध्यान सुने बहन, अपनी बातें घर पे कर लीजिएगा तो आगे मत बैठा करिए। आमीन। प्रभु का नाम मुबारक हो। थैंक यू जीसस। और मैंने सिंहासन और चारों प्राणियों को देखा, और प्राचीनों के बीच में मानववध किया हुआ मेमना खड़ा हुआ मेमना देखा। उसके 7 सिंह और 7 आंखें थी, और 7 आत्माएं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। 7 आंखें और 7, अब देख लीजिए ध्यान से, 7 आंखें हैं। आमीन। उसकी 7 सिंह और 7 आंखें थी। ये 7 खुदा की आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। जितनी भी आत्मा है यहाँ पे, कह रहे सब कहाँ भेजी गई है? पृथ्वी पे। इसका मतलब जो कुछ उस पे उस समय वहां पे था प्रकट, उस पृथ्वी के अनुभव को जानता था। आप विश्वास करिए। हालेलुया। मतलब उसने हर चीज से नमूना लिया था, इसलिए वो कह रहे हैं वो जो 7 आंखें थी वो पृथ्वी पे भेजी गई थी। इससे पहले वो जाके एक जगह लगती, उनका काम था बारी बारी आना। वो जाकर के 7 सिंह बन गई, 7 आंखें बन गई। वो ऐसे नहीं था वहां पे, वो पहले आई थी बारी बारी। कह रहे 7 सिंह। अच्छा 7 सिंह किसको दर्शाते हैं? नबी कह रहे 7 सिंह। ओ हालेलुया। हम एक सिंह की बात करते हैं। एक सिंह लेकर के शमूएल आ रहा है, दाऊद के सर पे उड़ेल रहा है। ये 7 सिंह क्यों है? ये 7 आत्माओं का अभिषेक करने के लिए है। ये 7 दूत क्यों उतर के आए? नबी ने कहा वो 7वां जो दूत था, जो दाहिने खड़ा था, उसने मुझे बहुत देरी से देख रहा था। इसका मतलब कि उस दूत का उनसे कुछ लेना देना था। इसलिए नबी ने हर दूत के बारे में नहीं बोला, लेकिन नबी ने सिर्फ उस 7वें के बारे में बोला है।
जो उनकी तरफ देख रहा था। बाकी दूत कहाँ देख रहे थे? मसीह की तरफ देख रहे थे, इसका मतलब। लेकिन जो सातवां था वो कहाँ देख रहा था? भाई ब्रैनम की तरफ देख रहा था। इसलिए वो कह रहे हैं, शांत रहिए, प्रभु का नाम मुबारक हो। आगे ध्यान सुनिए, प्रभु आप सबको बड़ी बरकत और आशीष देने पाए। कह रहे हैं उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, और फिर उसके बाद कह रहे 7 सिंह हैं, और उसके बाद 7 आत्माएं हैं। और 7 आत्माएं कहाँ भेजी गई? पृथ्वी पे। और 7 सिंह कहाँ आ रहे हैं? इस पृथ्वी पे। समझ में आ रही है? और जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है, उसने आकर उसके दाहिने हाथ से सिंहासन में बैठा था, पुस्तक ले ली। इससे पहले वो पुस्तक लेता, उससे पहले बता रहे हैं कि वो दृश्य जो दिखाया जा रहा है वहां पे, यीशु मसीह का दृश्य वहां दिखाया जा रहा है। कैसे कैसे वहां पे यीशु मसीह उनको दिख रहा है, यूहन्ना को। आइए आगे देखते हैं। और फिर नबी इसको उठा करके प्रकाशित वाक्य 10 से जोड़ देते हैं। प्रकाशित वाक्य 5 को प्रकाशित वाक्य 10 से जोड़ते हैं। जब इन 2 किताबों को एक में जोड़ते हैं, तब नबी बताते हैं ये बीच का जो अध्याय है वो इन फासलों को पूरा करता है। और कह रहे हैं इससे पहले आप प्रकाशित वाक्य 5 समझें, आपको प्रकाशित वाक्य 10 समझना पड़ेगा। अब प्रकाशित वाक्य 10 क्या है? 7वीं मोहर को दिखा रहा है। वहां पे ललकार हो रही है। आमीन। कहां पे? पृथ्वी पे। लेकिन क्या लिखा गया? जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आध घड़ी का सन्नाटा है। ठीक है, अब सन्नाटे में आप तो कुछ नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर आप देख सकते हैं कहीं पे, वो कहाँ दिख सकता है? जहाँ पे सन्नाटा नहीं होगा। अरे स्वर्ग में तो सन्नाटा है। अब स्वर्ग में जब सन्नाटा है वो दिखेगा ही नहीं, इसलिए कह रहे आइए नबी कोट पढ़ते हैं। थैंक यू जीसस। नबी ने कहा, बाबू प्रभु का नाम मुबारक हो। यह गुप्त है, याद रखें, याद रहे। नबी कह रहे यह गुप्त है, याद रहे। ना कोई मनुष्य स्वर्ग में, ना कोई मनुष्य पृथ्वी में, पोप, बिशप, कार्डिनल, स्टेट प्रेसबीटर या वह जो कोई भी हो, ना तो उन मोहरों को खोल सकता है या इस पुस्तक को प्रकट कर सकता है, परंतु केवल मात्र मेमना। नबी कह रहे हैं बहुत से लोगों ने सोचा कि इस पुस्तक का प्रचार किया जाए। जब इस पुस्तक को लोगों ने खोला, इस पुस्तक के खोलने के बाद उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बंद कर दिया। ठीक है, लेकिन जब इस युग का नबी प्रकट हुआ, 7वां दूत, 7वें दूत ने एक एक आयत का प्रचार किया। उस एक एक आयत को एक एक किताब बना दिया। सोच सकिए, जो लोग किताब को बंद कर देते थे समझ में ना आने के कारण, जब 7वां दूत पृथ्वी पे आया, उसे किताब सबसे आसान किताब दिखी। थैंक यू जीसस। कह रहे हैं कि बहुत से लोग इंतजार करते इस पुस्तक को खोला जाए, पर ना तो कोई स्वर्ग में मिला, ना पृथ्वी में मिला। ऐसा कोई आदमी या मनुष्य थे ही नहीं। औरत की तो बात ही नहीं, खुदा औरत को बुलाते ही नहीं है। ठीक है, नबी ने यहाँ पे किसी औरत की बात नहीं कही। एक भी प्राचीनों में से कोई औरत नहीं है। ध्यान सुनिए, प्रभु का नाम मुबारक हो। सारे प्राचीन किसको दिखा रहे हैं? पुरुष को दिखा रहे हैं। थैंक यू जीसस। तो यहाँ पे कह रहे हैं क्यों पुरुष को दिखा रहे हैं? क्योंकि पुरुष में स्त्री पाई जाती है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ये बाबू इसको दीदी अब मना करो, पीछे लेके जाओ। पीछे बैठा करो ना आप लोग, जो बच्चे वाले सबको पीछे बैठा करो तो पानी भाई, आगे नहीं बैठने पाएंगे कोई भी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आगे से ऐसा ही करना है। थैंक यू जीसस। आइए देखते हैं। गॉड ब्लेस, प्रभु आशीष दे आप लोगों को।